देखिए असली चीज क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा डाला गया है। जब डाला गया तभी तो आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इंडिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग आई 1996 में, कौन सी आई मालूम है? मोदी की। जानते हैं मोदी के बारे में? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आपने सुना ना? आपने नाम सुना है? हाँ, नाम सुना होगा। सबसे पहले कंपनी इंडिया में मोदी की आई थी, नो डाउट। बट समीर मोदी जो के मोदी हैं, टाटा, ये बिरला और मोदी, वही मोदी के बेटे हैं। समीर मोदी ललित मोदी के भाई, इन्होंने शुरू किया। ये अमेरिका में पढ़ते थे तो देखा वहाँ एमबे चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, नकल की, बट वैसी ही कर दी। तो जो प्लान एमबे का था वही प्लान इन्होंने यहाँ डिजाइन कर दिया 1996 में। यहाँ 10 से 20% क्या है रिटेल प्रॉफिट सब में होती है, इसमें भी कोई दिक्कत, यानी 120 रुपये हमारे 100 मिलेगा। बट पैसा तो रिटेल प्रॉफिट से नहीं मिलता है, पैसा मिलता है प्लान से। इन्होंने जो प्लान डाला 3 से 21% की परफॉर्मेंस बोनस, यानी गैपिंग हो, जो हमारे 16% है। रॉयल्टी जो हमारे यहाँ पूरी 49% है, कार फंड ये फंड मिला करके उस समय इनकी थी 9 थी एमबी, इन्होंने 10% कर दिया रॉयल्टी के रूप में, यानी टोटल 31% का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। बट रुपए में अगर 100 रुपए का सामान लेते हो तो बिजनेस वालों, जैसे पीवी है, बीवी है, इनका था एवरेज में 70 पीवी बिजनेस वालों, मतलब किसी में 60 भी था, 70, किसी में 80, तो एवरेज में 70 ले लिया सबका बीच का, यानी 100 रुपया लगाया, आपको माना कितना गया? 70। काहे के लिए? बोनस देने के लिए, जो टैक्स है, वैट है, सब मिला के हटा के करते हैं 70। तो 70 का 31 बांटती, यानी 7 त्रिक 21.7% का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 100 रुपए का माल में इतना बांटती कम। इसमें आपको निकाल पाओगे? ये बात समझ में आ गई? आइए 1998 में एमवे आई, इसमें आपने काम किया। एमवे में भी 10 से 20 में रिटेल प्रॉफिट है, वो हम रिटेल प्रॉफिट किसी के लेंगे नहीं, रिटेल प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, सब में है। इनका भी 3 से 21% का परफॉर्मेंस बोनस है। इनकी रॉयल्टी 10 थी, इन्होंने अभी 11% रॉयल्टी बढ़ा दी है, यानी ये बांटते हैं 32%। बट इनके यहाँ भी रुपए में 100 रुपए का सामान, इनके यहाँ लगभग 70 बिजनेस वालों में 60 भी है, 70 है, किसी प्रोडक्ट में 80 भी है, तो हमने एवरेज ले लिया सबका 70 का 32, 7 त्रिक 21, 7 दून 14, 22.4% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम बात करते हैं 2000 में आई RCM, जिसको आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, कल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। RCM का भी 10 से 20 रिटेल प्रॉफिट है, उसकी हम बात नहीं करें, रिटेल प्रॉफिट से बात नहीं करेंगे। इनका है 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस, है कि नहीं है? टोटल रॉयल्टी मिला के 8.13% की रॉयल्टी है। टोटल ये कितना बांटते हैं? 45%। बट रुपए में 100 रुपए का सामान लो, इनके यहाँ एवरेज में 50 बिजनेस वालों में, किसी में 40 में 50, किसी में 60 में, हमने एवरेज लिया 50 है, तो ये 50 का कितना बांटती है? 45। 100 रुपए लिया प्रोडक्ट कोई भी, तो माना कितना गया बोनस देने के लिए? 45, 50, तो 50 का 5 चौको 20, 25, 22.5% बढ़ता है, यानी 100 रुपए के माल में 22 बढ़ता है। इसमें आप निकाल पाओगे। अब आइए 2002 में आई एक IMC भी आई है कंपनी, IMC है ना, मैं सबको बताऊंगा तभी पता चलेगा वेस्टीज क्यों बेस्ट है। IMC आई, रिटेल प्रॉफिट इसमें भी है 10 से 20 में, रिटेल प्रॉफिट बात नहीं करेंगे। इसमें क्या है? 10 से 50% परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी इनके यहाँ 30% है। टोटल बताते हैं 80% बांटते हैं, लेकिन आम आदमी बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़ समझना 80% बांट रहे हैं, सब लोग घुस गए। लेकिन जब पता चला रुपए में 100 रुपए का सामान लोगे तो यहाँ 30 बिजनेस वालों में, यहाँ घटाता है जो पता चलता है, तो 8 त्रिक 24% बढ़ता है। अब आइए जिसकी हम बात आज करेंगे, वेस्टीज क्यों सफल है, क्यों सफल लोग, लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, क्यों 400 लग्जरी गाड़ी हैं, क्यों वेस्टीज इंडिया में नंबर 1 है टर्नओवर में, क्यों वेस्टीज आज वर्ल्ड वाइड। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर हाल ही में जो है कि इंडिया की एक कंपनी निकली है AWPL, उसका भी लोग बता रहे हैं कि जो है कि बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, हमको तो कहने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमको उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले तो बाइनरी कंपनी है, ठीक, प्लान गलत लेके चला है, बाइनरी इज द अनएथिकल। जितने अच्छा, दूसरी बात क्या है, उसका अच्छा होता तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नाम होता। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए मैंने इसमें सर्च किया DSN टॉप 100, ये देखिए ये लिखा है DSN ग्लोबल 100 लिस्ट। अब आपको सब क्लियर हो जाएगा, खत्म कहानी, कौन अच्छी कौन खराब है आप जानो, हम नहीं जानते। ये देखिए ये DSN ग्लोबल 100 लिस्ट, टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, छोड़ दो इंडिया की बात। अब आइए मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड में, आप देखिए सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड में आज भी एमवे है जी सर, जिसका नाम लिया उसको ढूंढना पहले AWPL।
जी सर। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर देखिए, हर्बल लाइफ भी है, ठीक अच्छी कंपनी है। ये देखिए सब विदेशी कंपनी, एटॉमी है, पीएम है, टप्परवेयर है, मेडिसन है, ये देखिए ओरिफ्लेम है, यूसर है, सब विदेशी कंपनी, एक भी इंडियन देख लो आप। कहीं है, देखते रहना मेरा। ये 38वें रैंक में क्या नाम लिखा है? वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो AWPL, RCM ये सब खत्म, कहानी बातें मत करो उसके आगे। अब जी सर। वर्ल्ड में टॉप 100 में 38वां रैंक है सर। सारी बात खत्म हो गई। अब हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। चलो, हमें किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट अगर अच्छी होती तो वर्ल्ड में 50वें रैंक तक भी कहीं नाम नहीं है, 100 तक ही नाम ही नहीं है कहीं। मोदी केयर का नाम नहीं है, RCM का नाम नहीं है, एम्बे का नाम है, तो मैं कह रहा हूँ एम्बे का नाम है, मोदी केयर का नाम कहीं नहीं है। एम्बे तो विदेशी कंपनी है, क्योंकि ये जन्मदाता है, नेटवर्क मार्केटिंग की जन्मदाता है, वो टॉप में है, क्योंकि 80 साल हो गए चलते हुए। तो अगर आप समझदार हैं तो AWPL, GWPL, CWPL बहुत सारी आएंगी, बट आप भैया कहाँ हो तुम? इंडिया की वेस्टीज भी है, इंडिया की AWPL है, सबकी है, अच्छी जयपुर की है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन वो उसमें वो चीज़ नहीं है। बट हाँ, क्या है, 2-4-10 लोग कमान के बैठ करके इस तरह कार बुक नहीं हो सकती है, और न वर्ल्ड में कहीं नाम निशान है। तो हमें कारीगर कहाँ बना? वर्ल्ड में पहली इंडियन कंपनी है वेस्टीज, जो 8 कंट्री में लॉन्च किया। हम कह नहीं रहे, हम दिखा रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में देखिए, क्योंकि कहना अलग है, दिखाना अलग है। ये दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना अपना जी सर। वेस्टीज का ऐप, ये देखिए वेस्टीज ऐप। ठीक, वेस्टीज ऐप में मैं गए, ब्रांच ऑफिस, माई पोर्टफोलियो, माई वाउचर, ब्रांच, ये वेस्टीज ब्रांच। ये देखिए इंडिया, UAE, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना एंड फिलीपींस। नेपाल भी डाला है, नेपाल में हेल्दी नेपाल लिविंग के नाम से। 1 2 3 4 5 6 7 और एक नेपाल 8 कंट्री में। आप बता दो AWPL क्या कंट्री में है? अभी 2014 की कंपनी है, 14 की है ना? खाली यहीं की है। 14 की है ना? जी सर। तो कहीं नहीं गई ना अभी तक। नहीं सर। ये 1996 की है, कहीं नहीं गई। RCM 2000 की है, कहीं नहीं गई। क्यों? मैं अब बताने जा रहा हूँ। वेस्टीज में भी रिटेल प्रॉफिट 10 से 20% है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। इसका जो प्लान है 5 से 16% परफॉर्मेंस जो हमने बताई। रॉयल्टी कितना है? 49% की रॉयल्टी हमारे 9 6 15 5 चले 65% हम बात करें। बट हमारे यहाँ रुपए में 100 रुपये का सामान लेंगे, हमारे यहाँ 60 बिजनेस, 50 भी है, 60 भी है, 70 72 तक भी है, हमने 60 लिया है। तो 36 और 56 30 कितना? 39% डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द रीजन यहाँ लोग लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और यही बहुत छोटी बात, असली बात है, जब लीडरशिप में आप आओगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये पैसा एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आपने कहा था, जैसे जब ये 16 हो गया, ये भी 100, तो गैपिंग खत्म हो जाएगी। आप ऐसे बनाए, ऐसे किया, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21, खत्म, टेम्पररी खत्म। आपके खरीदो मिलेगा, लेकिन टीम का नहीं मिलेगा। तो यानी ये पैसा टाइम बीइंग का है आपके लिए एज ए लीडर। तो ये पैसा जब खत्म हो गया, तो हम मोदी केयर में 10% के लिए काम कर रहे हैं, 10 7 70, यानी उस 21.7 में 7% रॉयल्टी बढ़ती है। इसीलिए उनकी सफलता नहीं दिखाई पड़ती। एम्बे में भी देखिए 11 7 170, जबकि 1998 से आज तक एम्बे का नाम बहुत हुआ, खत्म कहानी। बनारस में कोई भी आदमी नहीं जो लग्जरी कार चलता हो, बट वेस्टीज के बहुत सारे लोग, इलाहाबाद में 7 लोग 8 लोग हैं लग्जरी कार चलने वाले। ठीक, एम्बे का नहीं है। अब आइए RCM में भी ये 32 खत्म हो जाए, क्योंकि 32 दो टीम, 32 ये 32 से खत्म हो गया कहानी, गैपिंग। तो कितना रॉयल्टी? 13 25 65, 6.5% की रॉयल्टी मिलती है दिल्ली का। 50 कहने के 50 तक एक बार नीचे वाला 50 आएगा या यूनाइटेड प्लान है, तो कितना 50 खत्म हो गया, 30 क्या है 90, 9% की रॉयल्टी है। वेस्टीज मैनेजमेंट जानता था कि अगर हम लोग लीडर को पैसा नहीं कमवाएंगे, ये जानता, इसलिए ना 16 ही किया, 16 हमारा भी है, खत्म हो जाता है। तो 60 का 50 30 हुआ, तो 29.4 मान। सर हमारे यहाँ जो रॉयल्टी है, इसलिए हम लोग लग्जरी कार से बढ़ रहे हैं। यानी कंपनी ने यहाँ पर 6 5 गुने का अंतर, यहाँ 5 लाख का धंधा करोगे, यहाँ 1 लाख धंधा करोगे, उतना ही रुपया कमा। अब बात समझ में आई? ये बात कोई नहीं समझाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान।